माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज की सुबह की शुरुआत करते हैं मंदिर से। तो राधे राधे सभी लोगों को, जय श्री कृष्णा। और सारे लोग आशीर्वाद ले लो। और अभी हो चुकी है हमारी सुबह और मैं आ गई थी किचन में। बाबू सो रहा था लेकिन उसको स्कूल भेजने के लिए लंच बनाना था, तो मैंने आटा लगा लिया था। यहाँ पे नमक वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं। तो अब लोइया भी, हमारे यहाँ लोइया बोलते हैं, गोलियाँ जिसको बोलते हैं, हमने वो भी बना लिया था और पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पूरे 8 या 9 गोलियाँ बनाई थी हमने। और इसमें सरसों का ऑयल डाल के, मैं ना सरसों के ऑयल में ही पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ, या फिर मैं घी अगर हो पाए तो घी का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा तो घी नहीं निकल पाती ना कि आप तल सको कोई भी चीज़, तो इसलिए मैंने ना सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया। रिफ़ाइन वगैरह हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो चलो भाई, जल्दी जल्दी हम अपनी पूड़ियाँ जो है सेक लेते हैं। उसके बाद बाबू को रेडी भी करना है स्कूल भेजने के लिए। वैसे तो सुबह में इतना ज़्यादा उसके ना नखड़ा हो जाते हैं ना, इतनी ज़्यादा उसको दिक्कतें हो जाती है स्कूल जाने के नाम से। 10 तरह के बहाने बनाता है। मम्मी अभी सुबह सुबह मेरे से बोल रहा था, मम्मी मुझे बुखार आ गया है, मुझे मत भेजो स्कूल, मैं कैसे जाऊँगा, मुझे बुखार आ गया है। तो बहुत मना के फुसला के उसको स्कूल भेजना पड़ता है। यहाँ पे ना 2 पूड़ियाँ मैंने उसके लंच में दी थी, एक मैंने उसको खिलाने के लिए निकाल ली थी और 2 यहाँ पे बाहर जो गैया है उसको देने के लिए निकाल रखी थी। और देखो यहाँ पे झींगी और नेनुआ रखा हुआ था। आज हमारे यहाँ झींगी और नेनुआ की सब्जी बनने वाली है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना नेनुआ किसको बोलते हैं, तो देखो ये जो बड़े बड़े साइज की है ना, ये नेनुआ है। और वो छोटी छोटी जो दिख रही है ना, वो झींगी है। तो नेनुआ झींगी मिक्स करके हम सब्जी बनाएंगे। और सुबह का मौसम देखो आप लोग, है ना, एकदम सुबह सुबह धूप हो जाती है हमारी तरफ। और देखो एकदम सूर्य भगवान ऐसे ऊपर ही चढ़ जाते हैं। तो अच्छा है, सुबह का मौसम अच्छा रहता है। और हमारी गैया देखो वहाँ पे लगी हुई है, बंधी हुई है। तो मैं गई थी, गैया जो थी उसको पूड़ियाँ मैंने खिला दी। उसको खिलाने के बाद ही खाते हैं। और यहाँ पे मम्मी जो है वो सब्जियाँ काट रही थी। और ये हमारा दुकान है। तो चलिए बाबू को तैयार कर लेते हैं हम। वैसे तो उसको मन नहीं करता स्कूल जाने का, पर देखते हैं। डांस करने का मन नहीं करता है तो पढ़ाई कर लीजिएगा। पढ़ाई भी करने का मन नहीं करता है। क्या मन करता है? खाना खाने का मन करता है। तो खाना खाइएगा बैठ के। पीला पानी पीला। तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है ना बेटा। अच्छा बेबी स्कूल जाता है। हो गया, चलो भगवान जी को प्रणाम कर लो। कोई नहीं, चलो भगवान जी को प्रणाम कर लो। चलो आई क्लोज करके चलिए चलिए आ जाइए बाबा जी को, बाबा जी को, बाबा जी अपने रूम में। प्रणाम करने गए थे। बाय बाय, एक बार इधर देख के सोनी, बाय बाय, बाय बाय, इधर देख के देखो, बाय बाय, बाय बाय। बाबू भी स्कूल जा चुका था और मैंने किचन में आके सब्जियां जो है वो सोचा कि जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। और जितना भी खाना है उसको जल्दी से बना के, क्योंकि बहुत सारे काम है तो सारे निपटाना पड़ता है बाबू के आने से पहले। फिर लाइव भी अटेंड करनी पड़ती है, तो बहुत सारा काम है। तो चलिए मैं फटाफट से सारे काम जो है कर लेती हूँ। और आप लोग ब्लॉग में बने रहना। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी रात हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे बाबू के लिए साबूदाना बनाया था। आज का पूरा दिन इतना परेशानी भरा हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी बाबू भी सो गया था। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, 10:30 हो रहे हैं, लगभग 11 बजने ही वाले। और अभी सो गया था। तो इतनी मुश्किल होती है ना सोने के बाद उठा के खाना खिलाने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। लेकिन क्या करें, दिन का। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी बज रहे हैं रात के 11 और
बाबू को खाना वाना खिला के सुला दिया है। मालिश भी करनी थी, उसके ना पैरों में दर्द हो रहा था, तो खाना खिला के मालिश करके उसको सुला दिया हुआ है। और आज दिन भर मैं कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई थी। मतलब मैंने सोची थी कि आज एक रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट आज ना दिन का माहौल ऐसा हो गया था घर का कि मतलब कुछ भी सही नहीं था, अजीब सा माहौल हो गया था। पापा को लेके ना सारे लोग परेशान हो गए थे, और घर में जब ऐसा माहौल हो जाता है ना, ऐसी कोई चीज़ें हो जाती है तो पूरे घर का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। और हमारे घर में तो पापा के अलावा कोई है भी नहीं मतलब देख रेख करने वाला या फिर चीज़ें देखने वाला। और पापा भी इतनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा चीज़ों से सरवाइव कर रहे हैं कि सारे फैमिली का माहौल जो है वो अजीब सा हो गया है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाना टाइम से ढंग से मतलब घर पे बन पा रहा है, ना कुछ भी। एक पापा को लेके सारे लोग परेशान हो गए हैं। पापा खुद भी बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं। मतलब अचानक से कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, और जब आपके साथ कुछ ख़राब हो रहा हो, जब रास्ते बंद हो रहे हैं ना, तो सारे रास्ते जो है वो बंद होते ही नज़र आते हैं। अभी इतनी स्ट्रगल तो चल ही रही थी लाइफ में, ऊपर से आप लोगों का सपोर्ट मिला तो बहुत हिम्मत मिली थी, बहुत राहत मिली थी। और फिर अभी एक और प्रॉब्लम आ गई, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि अब कहाँ कैसे काम करें, क्या करें, किस तरह से काम करें कि चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। पूरा घर, पूरा परिवार अजीब सा हो गया है। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी मतलब उसकी केयर ही नहीं हो पाती है टाइम से, क्योंकि यूट्यूब वाला काम है तो वो भी करना ज़रूरी है, और घर के भी काम इतने ज़्यादा बढ़ गए ना, और ऊपर से जो टेंशन का माहौल चल रहा है ना, तो मतलब ऐसा होता है ना कि टेंशन में आपको काम करने का भी मन नहीं करता, और सारे काम ऐसे फैले पड़े रहते हैं, कुछ भी समझ ही नहीं आता। खाना तक टाइम से नहीं बन पाता घर में, उसकी भी ना मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई खाने में भी। और अभी तो खैर मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। अभी तक खाना वगैरह भी रात में भी नहीं बनाया। आज हमारे यहाँ सुबह बनी थी सब्जी रोटी, तो और दोपहर में दाल चावल बन गई थी। अभी रात में तो किसी ने खाना भी नहीं खाया, किसी ने भी नहीं। पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारे लोग पापा को लेके इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। पापा के ना पैरों में अभी 1 महीने पहले मतलब ऐसे अचानक से दोनों पैरों में दर्द उठा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पैरों से दर्द जो है वो मतलब पूरे फुल कमर तक, मतलब पूरे कमर में दर्द होने लगा। अब दर्द की दवाइयाँ भी चल रही थी, दर्द का इलाज भी कराया उन्होंने, हड्डियों वाले डॉक्टर से भी मिले, नस वाले जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी बात करी, उनसे भी ट्रीटमेंट चली। बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी, एक्सरे वगैरह भी कराए गए, रिपोर्ट्स भी दिखाने को बोला। तो रिपोर्ट्स में ना कुछ ऐसे बताया गया था, डॉक्टर ने बताया कि जो घुटने वाली हड्डी होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई है, जिस वजह से पूरे पैरों में दर्द बढ़ रही है, और ये दर्द जो है वो कमर तक फैल रही है। तब तक उसके लिए हम उसका ट्रीटमेंट ही करा रहे थे, उसका इलाज चल रहा था, दवाइयाँ भी चल रही थी, और जाने वाले थे फिर से एक बार चेकअप कराने के लिए। कभी दर्द में तो आराम हो जाता था, लेकिन जब भी दवाइयाँ छूटती थी ना, या मतलब दवाइयाँ थोड़ा लेट हो जाती थी, तो फिर से दर्द जो है वो बढ़ जाता था। मालिश वगैरह भी करते थे, बट आराम नहीं हो पा रहा है काफ़ी, मतलब रात तक वो जगे रहते हैं दर्द की वजह से। और अभी दो दिन पहले ना उनके दोनों जांघों के बीच में ना दोनों साइड से गुल्टियाँ हो गई, और फिर वो अचानक से इतना मतलब दर्द होने लगी उनको, वो उल्टियाँ। रात भर वो सोए नहीं थे, कल पूरी रात वो जगे थे, और आज सुबह जब उठे तो वो गुल्टियाँ जो थी वो घाव मतलब फोड़ा जो होता है ना, फोड़े बन गए, फोड़े के रूप में आ गई थी, एकदम बड़ा सा फोड़ा दिख रही थी। कल पूरे दिन मतलब चल भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको उठने में, चलने में। और डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या ही, मतलब डॉक्टर्स का तो कुछ समझ ही नहीं आता, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कुछ दवाइयाँ देते हैं, और आराम होने का तो मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में आराम भी होता है ना, फिर बाद में उस चीज़ से कोई आराम नहीं होता, कुछ भी सुधार नहीं होता। और तो और जो है बीमारियाँ वो बढ़ती ही जाती हैं, कुछ
मतलब सुधार होने का ना 1% भी नामो निशान नहीं है। और इतना मतलब अजीब उनका चेहरा हो गया है ना, एकदम देखते नहीं बन रहा है। आज शाम में तो मतलब जब वो पट्टियाँ चेंज कराने गए थे, पट्टियाँ चेंज करा के आए, और पट्टियाँ चेंज करा के आके ना बाहर ऐसे ही बैठे हुए थे। तो फिर मतलब पानी वानी लाने को बोला मुझे, तो मैं गई, पानी ला के दिया मैंने। अचानक से ना मेरी नज़र है ना उनके चेहरे पे पड़ी। मतलब अजीब सा चेहरा हो गया है। 60 साल 55-60 की उम्र होगी उनकी, लेकिन अभी देखने से मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कितने एजेड पर्सन है, कितनी ज़्यादा उम्र हो गई है, बुजुर्ग जैसे एकदम दिख रहे हैं कि जैसे बहुत बुजुर्ग से इंसान हो। वैसी देख के उनको मतलब वैसे वाली फीलिंग आ रही, वैसा चेहरा उनका हो गया है। सामने तो मतलब सारे लोग, हम लोग ना बैठ के ऐसे ही उनका चेहरा जब देखा ना, मैं अंदर आई तो ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं हमारे घर का क्या होगा, किसकी बुरी नज़र लग गई है, किसके। हमारे घर पे तो वैसे भी बुरी नज़र ऐसे ही लोगों की पड़ी रहती है। अब समझ नहीं आया कि किसकी बुरी नज़र लग गई है, जो अब ये बुरी नज़र जो है वो क्या करा के मानेगी। ये भी नहीं पता कि कितना कुछ सहना पड़ेगा और कहाँ जाके ये रुकेगी। बाकी दवाइयाँ वगैरह तो चल रही हैं, और देखते हैं। मैंने एक जगह बात भी करी है, तो पटना में ही एक डॉक्टर है, तो उनसे देखती हूँ बात करके कि क्या हो पाता है। अगर यहाँ पे कुछ सुधार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। और आज तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है। मतलब सारे लोग इतने टेंशन में ना कि घर में हम लोग 4 बहन ही हैं, और पापा ही थे एक जेंट्स में हमारे, बाकी चाचा चाची लोग के हैं, मतलब गोतिया लोग जो होते हैं, चाचा चाची लोग वैसे करके हैं। बाकी तो हमारे घर में जेंट्स में एक पापा ही थे, तो इसलिए ना और भी ज़्यादा मतलब लोगों को ना, लोग तो ऐसा मौका ढूंढते हैं कि आपके घर में ऐसा मौका है तो हम अपनी कुछ दाल गलाएं। तो बस भगवान से इतनी दुआएं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भगवान से दुआ करना कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं और अच्छे हो जाएं। घर पे पापा थे ना, तो बहुत चीज़ों के लिए टेंशन फ्री रहते थे हम। उतनी टेंशन नहीं रहती थी क्योंकि वो संभालते थे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हैंडल कर रखा था, तो मैं उतनी टेंशन नहीं थी। अभी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक दरवाज़ा खुलता नहीं है कि दूसरा दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैंने तो सुना था अभी तक कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, पर अपनी लाइफ में ना ऐसा कुछ भी मैं देख नहीं रही हूँ। मैं तो यही देख रही हूँ कि जब भी एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो खुला दरवाज़ा है ना वो भी बंद हो जा रहा है। तो इस वजह से भी आज मतलब कुछ खास ब्लॉग वगैरह मैं नहीं शूट कर पाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी आप लोग भगवान से रिक्वेस्ट करना, प्रे करना कि ठीक हो जाए वो जल्दी से, और मेरा चैनल भी अच्छा हो जाए ताकि मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। अगर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत हो तो मैं कुछ ऐसा यहाँ से चैनल से मेरे साथ कुछ अच्छा हो ताकि मैं ट्रीटमेंट वगैरह भी करा पाऊँ, क्योंकि आपको तो पता ही है ट्रीटमेंट जब भी कोई बीमारी घर पे लगती है ना तो पूरे घर को साफ़ कर देती है बीमारियाँ, कोट। और हमारे घर में तो ऐसा हो रखा है ना कि सन्स नाम की चीज़ ही नहीं है। पता नहीं किसकी नज़र आ लगी है कि सन्स बरकत मिलने का नाम ही नहीं ले रही हमारे घर में। हम करते कुछ हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि कोई मिट्टी छूता है तो सोना बन जाता है, हम लोग सोना छूते हैं तो वो मिट्टी बन जा रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। किसकी बुरी दृष्टि जो है ना वो आके मेरे घर को लगी है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसकी बुरी नज़र ऐसे पूरे परिवार को खाए जा रही है। सन्स मिलने ही नहीं दे रही, बरकत होने ही नहीं दे रही घर परिवार में। सबकी कमाई, सबके स्वास्थ्य पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ना कमाई में जो पैसे आ रहे हैं घर में, ना उसमें सन्स मिल रहा है, ना किसी का स्वास्थ्य ठीक है। घर परिवार में भी मतलब कला क्लेश वाला माहौल हमेशा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो बस आप लोग दुआ करना कि जल्दी से ठीक हो जाए और चीज़ें जो है वो जल्दी से सही हो जाए।
बाकी जैसा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी चीज़ें। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई है और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद सारे लोगों का। राधे राधे आप सभी लोगों को। शुभ रात्रि।